हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नया एपिसोड में। और कल हमने एक बार फिर 17th कंसेक्यूटिव सीरीज जीत लिया। पुणे में जब हम खेलने पहुंचे थे, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले हमें बैटिंग करने बुलाया और हमने क्या ही किया। सेकेंड ओवर में ही हम 12 पे 3 थे और उसके बाद वहां से जो हार्दिक पांड्या ने, शिवम दुबे ने, रिंकू सिंह ने, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया वो काफी कमाल था और उसके वजह से ही हम 181 तक पहुंचे। बट मैच में इंटरेस्टिंग चीज एक सब्स्टिट्यूट के नाम से भी हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और रणजी ट्रॉफी में जहां विराट कोहली सिर्फ 6 रन बना पाते हैं, उस पे बहुत मिक्स रिएक्शंस हैं, उस पे भी बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में भी एक टेस्ट मैच चल रहा है जहां पे बुमराह नहीं थे तो उस्मान ख्वाजा 200 के पार रन बना जाते। स्टीव स्मिथ वो हंड्रेड्स में डील कर रहा है अब, और ट्रेविस हेड वो टेस्ट मैच में T20 खेल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो स्कोर किया था वहां पे 600 अबव किया था और श्रीलंका चेज करते हुए पहली इनिंग में ऑल आउट हो चुके और कुछ 489 का उन्हें फॉलो ऑन भी दे दिया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ही नहीं करने आए सेकंड इनिंग में, और श्रीलंका में जाके जहां पे हम हार के आए थे, जहां पे हमसे स्पिन नहीं खेला जा रहा था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे बेटर स्पिन खेल रहे। श्रीलंका में श्रीलंका को हरा रहे। कमाल की चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के स्टेडियम के बारे में भी बहुत बातें हो रही है। सब मजे ले रहे तो थोड़े मजे हम भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस शायद से पहुंच नहीं रहे सब तक। तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रणजी की बात कर लेते हैं। और रणजी में विराट कोहली के होने के वजह से जिस तरीके का क्राउड दिल्ली और रेलवेज का मैच देखना है वो अपने आप पे कमाल था। उस पे एक्स क्रिकेटर्स ने और पहले जो क्रिकेटर्स ये प्रीच करते थे या फिर ये बातें बोलते थे कि बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, वो इस चीज को काइंड ऑफ अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए दिखे कि जिस तरीके से रणजी का एक मैच, एक नॉर्मल मैच किसी इंटरनेशनल मैच की तरह टर्न हो गया। जितने फैंस वहां पे आ गए, कुछ 15,000 अबव फैंस आए थे वहां पे, और वो सिर्फ विराट कोहली को खेलते हुए देखने आए थे। एक दिन विराट कोहली ने पूरी फील्डिंग की। अब फील्डिंग में भी मजेदार चीज ये है कि हमारी मीडिया किस तरीके से चीजों को कवर करता है। मीडिया पे न्यूज ये ट्रेंड कर रहा है कि विराट कोहली ने चिली पनीर मंगाया। पहले वो चिली चिकन मंगाते थे, अब वो चिली पनीर मंगा रहे। और आयुष बदोनी से सवाल ये हुआ कि आप विराट कोहली को कैप्टन कर रहे हो तो विराट कोहली को फील्ड प्लेसमेंट में कहां पे आप खड़ा करो। आयुष बदोनी का जवाब बहुत प्यारा था। वो इतने बड़े क्रिकेटर है, उन्हें जहां खड़े होना है वो वहां खड़े हो जाए। ये होती है मैच्योरिटी जो एक जूनियर प्लेयर से जब आती है कि एक बड़ा प्लेयर है जिसको गेम की इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, उसको वो क्या बताएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रणजी में जब विराट कोहली आए खेलने के लिए तो हमारी मीडिया जिस तरीके से कवर कर रही थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से थोड़ा स्टूपिड भी था। बट सेम टाइम पे एक रणजी के मैच को इतना वर्थ मिलना ये बहुत बड़ी बात। हिमांशु सांगवान जिसने आउट किया विराट कोहली, और रेलवेज की तरफ से उपेंद्र ने जो 95 बनाया, दिल्ली की तरफ से आयुष बदोनी ने कुछ 99 पे वो आउट होके गया। एक वेल डिजर्व सेंचुरी इन दोनों प्लेयर्स ने मिस किया। और उसके बाद एक और बंदे का मैं नाम भूल रहा हूं, उसने भी 88 रन बनाया, एस माथुर करके शायद से। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन प्लेयर्स को कोई भी नहीं जानता था। हिमांशु सांगवान का भी बाद में इंटरव्यू आया और हिमांशु सांगवान ने सीधे ये बोला कि वो विराट कोहली की बहुत रिस्पेक्ट करता है और विराट कोहली के लिए उसके पास कोई ऐसा गेम प्लान नहीं था जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। उसने सिर्फ अपने बेसिक्स को फॉलो किया और उसने सीधे सीधे ये बोला कि विराट कोहली एक स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है तो वो अपने स्ट्रोक खेलते हुए आउट होंगे, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, मुझे सिर्फ अपने बेसिक को फॉलो करना। और सेलिब्रेशन, हिमांशु सांगवान के सेलिब्रेशन से बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग खुद सोचो कि विराट कोहली सामने बैटिंग कर रहे हो और आप बॉलिंग कर रहे हो और आप विराट कोहली को आउट कर देते हो। मैं अगर हिमांशु सांगवान की जगह होता तो मैं तो ग्राउंड के 2 चक्कर मार गया होता। उसने तो बहुत कम किया। हम ये क्यों भूल जा रहे हैं, हम विराट कोहली के फैन है, चलो हमें अच्छा नहीं लगा कि सामने वाले प्लेयर ने इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर दिया, बट वो इतना ज्यादा है नहीं। उसके लिए भी वो विकेट विराट कोहली का है। अपनी लाइफ में उसको पता नहीं ये मौका फिर कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आईपीएल के किसी टीम में नहीं, वो पता नहीं टीम इंडिया में कभी आएगा कि नहीं आएगा, और विराट कोहली कभी फिर रणजी मैच खेलने आएंगे या नहीं आएंगे किसी को भी नहीं पता। तो वो विराट कोहली का विकेट है, उसने बहुत कम सेलिब्रेट किया। और जो लोग जाके हिमांशु सांगवान को गालियां देने लग रहे, भाई साहब
मतलब डिजर्व नहीं करते यार तुम लोग क्रिकेट देखना, क्योंकि अगर विराट कोहली तुम्हारे लिए मतलब एक आइकन है तो विराट कोहली उसके लिए भी आइकन है। और इतने बड़े विकेट को अगर वो अपनी लाइफ में वो दोबारा कभी ना ले पाए, शायद अगर वो आज नहीं सेलिब्रेट करेगा तो कब करेगा। और 15,000 के ऊपर क्राउड के सामने उसे कब खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि रणजी में हम में से तो कोई नहीं देखने जाता, मैं तो नहीं जाता, या फिर मुझे तो पता भी नहीं होता। अब क्योंकि विराट कोहली खेल रहा था तो हर कोई देख रहा था, मैं भी देख रहा था। तो उसके लाइफ में अगर वो इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाया तो उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है वो। आप लोग समझ रहे हो कि उसकी क्या वैल्यू होगी उसके लाइफ में। तो उसके सेलिब्रेशन को क्वेश्चन करना ये तो मुझे पॉइंटलेस लगा कि कोई ऐसे बोल भी कैसे सकता। एटलीस्ट कुछ बोलने से पहले जो सर के ऊपर है दिमाग उसको थोड़ा सा यूज कर लो। बट नन ऑफ द लेस, अब 12 साल के बाद विराट कोहली पहुंचे और अनफॉर्चुनेट रहा कि 6 रन पे आउट हो गए। और इस वाले रन से या फिर इस वाले फॉर्म से क्या ही फर्क पड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी हमें जाना है, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें 3 ओडीआई खेलना है, तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल में फर्क होता है। अभी टीम भी बन गई है तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा। अब जो है सो है, वो यही जाने वाले। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि शिवम दुबे जो कि मुंबई के तरफ से जब खेल रहे थे वो 2 इनिंग में सिर्फ 0-0 रन बना पाए थे। कल भी 0 पे कैच छूटता है और उसके बाद हम सबको पता है कि शिवम दुबे ने क्या किया। तो लेट्स होप कि जो भी हमारे प्लेयर्स यहाँ रणजी में फेल हो रहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में धागे उधाड़ दे बॉल के। तो अब आ जाते हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो T20 हुआ है उसके ऊपर। तो कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने बैटिंग करने बुला दिया। और हम एक चीज हर बार भूल जा रहे हैं, कल एक बार फिर हम मैच जरूर जीत गए, लेकिन ये जो टीम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत गलत जा रही है। हम फिलहाल जीत रहे बट ये लगातार जीतते रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश में कहावत है, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट वोंट हैपन। तो हम यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एक ही चीज कर रहे हैं कि इंग्लैंड को भी पता है कि हमारा मेन जो वेपन है उनके अगेंस्ट या फिर हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है वो स्पिन है, जबकि पुणे की पिच डिमांड कर रही थी पेस अटैक। हम पिच के अकॉर्डिंगली टीम सेलेक्ट कर ही नहीं रहे। टीम सिलेक्शन में बहुत फ्लॉज है। फाइनली कल वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप किया, शिवम दुबे को खिलाया। शिवम दुबे को खिलाने पे बहुत सारे डाउट थे क्योंकि वो रणजी में 0-0 पे आउट होके आ रहे थे। रमनदीप को खिला सकते थे। रमनदीप ने साउथ अफ्रीका में एक मैच खेला था, बैटिंग से फिर भी अच्छा परफॉर्म किया था। कुछ 4 बॉल में 12-15 रन बनाए थे, वो एक अच्छा इंपैक्ट था। 4 बॉल के हिसाब से देखो तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट था। और ध्रुव जुरेल को टीम से निकाल दिया। अब ध्रुव जुरेल को टीम से निकालना ये समझ में नहीं आया, क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरीके से ध्रुव जुरेल को यूज किया गया था डेफिनेटली वहां पे बेटर कर सकता था, लेकिन वो यूटिलाइजेशन ही बहुत गलत। वहां पे ध्रुव जुरेल के पास कुछ भी नहीं बच गया था। और उससे पहले वाले मैच में डेफिनेटली ध्रुव जुरेल अपना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया था। बैटिंग तो वहां पे भी आई थी और जल्दी आउट हो गए थे। और एक ही मैच कंसीडर किया जाएगा कंसीडरिंग द सिचुएशन की किस तरीके से ध्रुव जुरेल को यूटिलाइज किया गया था। लास्ट वाला मैच तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि वहां पे उसकी परफॉर्मेंस कैसे जज कर सकते। तो पता नहीं, अब ध्रुव जुरेल को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद रिंकू सिंह फिट हो गए तो रिंकू सिंह वापस आ गए। और रिंकू सिंह कल एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि रिंकू सिंह वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने किया। रिंकू सिंह सेट हो चुके थे और वो बहुत लूज तरीके से आउट हो गए। कल रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों का ऐसा लगा है कि इन दोनों ने अपने विकेट फेंके। सूर्य कुमार यादव, उनको दिख रहा है कि सामने फील्डर लगे हुए हैं। पहली बॉल ही जो हैट्रिक बॉल थी वो बॉल उनके बैट से कनेक्ट होके वो उसी फील्डर तक गई थी। और उसके बाद वो इतनी लूज बॉल थी, उस बॉल पे जिस तरीके से बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, बहुत क्वेश्चनेबल। अब इसको फॉर्म का फेलियर समझे या फिर सूर्य कुमार यादव की गलती समझे, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि इसको क्या हम कंसीडर कर सकते हैं। और संजू सैमसन की अगर हम बात करें, अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 मैच नहीं चले ठीक है कोई बात नहीं, 3rd मैच नहीं चले कोई बात नहीं, बट 4th मैच और सेम तरीके से आउट होना और सेम तरीके से उनकी वीकनेस एक्सपोज होना, ये बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका के 4 T20 में 2 में 100 आए थे, 2 में 0 पे आउट हुए थे, वो फिर भी ठीक था। 0 फिर भी ठीक है, अलग अलग तरीके से आउट होते फिर भी ठीक होता, लेकिन सेम तरीके की बॉल पे सेम तरीके से आउट होना ये बहुत ज्यादा। और तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा, एक टाइम था कि वो आउट नहीं हो रहे थे 336 रन तक, और उसके बाद जब पिछले मैच में आउट हुए तो इस मैच में अब खाता भी नहीं खुला। बट तिलक वर्मा के 0 को हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो सही शॉट नहीं था। मतलब जिस बॉलर को, वो महमूद करके बॉलर है, जिस बॉलर को उन्होंने कभी नहीं खेला, एटलीस्ट एक बॉल ले सकते थे, डेफिनेटली एक बॉल ले सकते थे। बट स्टिल वो एक डिसीजन गलत हो गया। वो बॉल अगर कनेक्ट हो जाती तो हम कहते हैं कि क्या शॉट मारा, पहली बॉल से ही अटैक किया। तो वो एक डिसीजन वाला मसला है कि एक डिसीजन लिया जो कि गलत प्रूफ हो गया ऑन अ गिवन डे, तो वहां पे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को देखना पड़ेगा।
रिंकू सिंह को बहुत मौके नहीं मिलते, ऐसे ही कभी मौका मिलेगा जब टीम बहुत दिक्कत में होगी। और रिंकू सिंह सेट हो चुके, बहुत अच्छा खेल रहा। इससे पहले भी एक बाउंसर पे बैट से कनेक्ट होकर टॉप एज लग के वो चौका गया था पीछे। उसके बाद रिंकू सिंह अच्छे टच में दिख रहे थे, सीधे बैट से खेल रहे थे, छक्का बहुत प्यारा मारा था। उसके बाद इस वाले शॉट की जरूरत नहीं, सीधे बैट से खेल सकते थे। और 10वें ओवर में इस तरीके का एग्रेशन दिखाना ये थोड़ा समझ के ऊपर, क्योंकि अगर मैच को हम देखें, मैच में 15th ओवर में हम कुछ 114 या 115 रन थे, 20 ओवर में हम 181 पे, तो लास्ट के 5 ओवर में हमने गियर शिफ्ट किया। बट अगर रिंकू सिंह आउट नहीं होते और रिंकू सिंह जिस तरीके से सेट थे, अगर हम 15 ओवर में 130 140 होते तो कल हम 200 पार कर सकते थे। ये डिफरेंस आ जाता है रिंकू सिंह के आउट होने का। जिस स्टेज पे रिंकू सिंह थे, वहां पे अगर रिंकू सिंह ने अपने विकेट की वैल्यू कर ली होती और वो लूज शॉट नहीं खेलते तो और बेटर हम स्कोर कर सकते। और शिवम दुबे की हम बात करें, शिवम दुबे पे बहुत क्वेश्चंस, रणजी में 0 बना के आ रहे थे और वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 16 बॉल में कुछ 27 रन बनाए थे फाइनल मैच में। बट पूरा टूर्नामेंट अगर देखे तो पूरा टूर्नामेंट शिवम दुबे का उस तरीके से नहीं गया था जो एक्सपेक्टेशन हम शिवम दुबे से कर रहे थे। जिस तरीके का आईपीएल खेल के आ रहे थे, T20 वर्ल्ड कप उस तरीके से नहीं गया था, बट लास्ट मैच में डेफिनेटली एक इंपैक्ट दिया था उन्होंने। तो शिवम दुबे एक कमबैक कर रहे थे इंजरी वगैरह के बाद, और टीम में जब आए थे तो उन्हें लगातार टीम में रख भी नहीं रहे थे। और जिम्बाब्वे का अगेंस्ट एक मैच खेला था, शायद से याद भी नहीं है अब तो मुझे, बट कल जब शिवम दुबे को एक चांस मिला, और चांस तो चलो ठीक है प्लेइंग 11 में मिला, बट 0 पे ही एक कैच छूटा, एक और चांस मिला, बट उस चांस को जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया, जिस तरीके से खेला है, कमाल कमाल खेला। और शिवम दुबे से इस तरीके की मैच्योरिटी की है एक्सपेक्टेशन। हम जब शिवम दुबे, रिंकू सिंह की बात करते हैं तो इन लोगों से इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और इस तरीके की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर। और हार्दिक पांड्या पे अगर आ जाए, हार्दिक पांड्या में तो मैं शायद पूरे दिन बात कर सकता हूँ। क्या स्वैग है बंदे का, जिस तरीके से शॉट्स मारे, रन बाकी सब ने भी बनाए, अभिषेक शर्मा ने भी रन बनाए। अभिषेक शर्मा भी एक अच्छे टच पे दिख रहा था, अभिषेक शर्मा और लंबा खेल के जा सकता था, बट वो शॉट बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ था और सीधे हाथ में गया। वो अगर प्लेयर के इधर उधर होता तो वो आराम से चौका या डबल तो मिल ही जाता, बट अभिषेक शर्मा एक अच्छे टच पे था, कुछ 18 बॉल में 29 रन बनाए थे। तो काइंड ऑफ अभिषेक शर्मा फिर भी अच्छा दिख रहा था, अच्छी मैच्योरिटी के साथ खेल रहा था और उस बॉल पे उस तरीके का शॉट बनता था। बट डेफिनेटली अभिषेक शर्मा को ये देखना होगा कि ऐसी सिचुएशन में जब वो सेट हो चुके तो वो अपने इनिंग को किस तरीके से और लंबा कर सकते। बट हार्दिक पांड्या, रन बाकी लोगों ने भी बनाए, लेकिन कल हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके के शॉट खेले, ऐसा लग रहा था बैट से नहीं हंटर से खेल रहा, चाबुक शॉट लगा है। जिस तरीके से छक्के मारे, नो लुक शॉट, वो जो नो बॉल पे चौका और उसके बाद ओवरटर्न नहीं नो बॉल कराया था शायद, ओवरटर्न को जिस तरीके से सामने छक्का मारा है, कमाल। हार्दिक पांड्या एक टाइम पे कुछ 20 बॉल पे 22 रन बना के खेल रहे थे और उसके बाद 29 पे 53 बनाया बंदे ने, 9 बॉल पे 31 रन बनाए, कमाल। कुछ 300 के स्ट्राइक रेट से खेला और अलग लेवल का स्वैग, अलग लेवल का स्वैग। और एक सीनियर प्लेयर से जिस तरीके की इनिंग चाहिए वो इनिंग, 20 बॉल पे 22 रन, तब तक कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं, आराम से टाइम लिया है और लास्ट के 5 ओवर में जिस तरीके से खेला है। मैं यही बोल रहा था 30-20 मैच के बाद जब हार्दिक पांड्या ने डिनाई किया था वो सिंगल, हार्दिक पांड्या के दिमाग में गेम प्लान वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बट इस मैच में हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि अगर वो आउट नहीं होते तो वो क्या कर सकते, वो 30-20 मैच भी हम जीत सकते थे। बट ये इफ्स एंड बट तो हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया, इंग्लैंड की बैटिंग भाई साहब, इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड को ये बेस्ट स्टार्ट मिला था। 5.5 ओवर तक इंग्लैंड 62 रन बना चुका था, एक भी विकेट आउट नहीं हुआ था। बेन डकेट अलग ही लेवल पे खेल रहा था, फिल सॉल्ट थोड़ा स्लो खेल रहा था, लेकिन स्टिल एक पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड हो गई थी। उसके बाद 6 ओवर के अंदर, पावर प्ले के अंदर हमने 5 बॉलर यूज किए थे। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई करा रहे थे 6th ओवर, जब लास्ट बॉल पे रवि बिश्नोई को डकेट का विकेट मिला और वहां से जिस तरीके से गेम चेंज हुआ। और रवि बिश्नोई का इंपैक्ट कल बहुत मेजर था। सबसे पहले तो डेंजरस लगते हुए बेन डकेट को आउट किया, फिर उसके बाद बटलर को आउट किया, और ये दोनों बहुत मेजर विकेट थे क्योंकि यहां से ही गेम चेंज हुआ। गेम चेंजिंग मोमेंट हम हर्षित राणा को भी दे सकते हैं, लेकिन जो असल गेम चेंज हुआ था वो बटलर के विकेट के बाद हुआ था, क्योंकि बटलर एक ऐसा प्लेयर है जो कि
की स्पिन बहुत अच्छा खेलता है और इंडियन कंडीशंस में इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें सबसे बेस्ट प्लेयर जॉश बटलर, और उसके विकेट के बाद काइंड ऑफ ऐसा अंदाजा लग गया था कि अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो इंग्लैंड डोमिनोज की तरह गिर जाएगी। और इसके बाद एग्जैक्टली हुआ भी वैसा। अक्षर पटेल ने फिल सॉल्ट को आउट किया, लिविंगस्टन को हर्षित राणा ने आउट किया, और हर्षित राणा के विकेट के बाद गौतम गंभीर जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे एक चीज नहीं समझ में कि हर्षित राणा के विकेट को अगर आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो तो क्या हमारी टीम में 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं होने चाहिए? 2 स्पिन बॉलर, 2 फास्ट बॉलर, ये हम नहीं रख सकते थे? मतलब कंकशन सब्स्टिट्यूशन के वजह से हर्षित राणा आते हैं और चलते मैच में डेब्यू करते हैं, और मीम पेजेस पे तो ये चल रहा है कि सिर्फ गौतम गंभीर एक इंटरनेशनल मैच में इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल ला सकते हैं। और इंग्लैंड वालों को बहुत मिर्ची लगी है, इससे बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि हर्षित राणा कैसे आ गए और उन्होंने 3 विकेट भी ले लिया, और लाइक फॉर लाइक तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है शिवम दुबे के, तो हर्षित राणा को कैसे आने दिया, और हर्षित राणा की वजह से ये मैच हारे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो लोग इंग्लैंड वाले ये चीटिंग बोल रहे हैं, इनकी ये फेयरनेस ये तब कहां थी जब ये वर्ल्ड कप जीत के चले गए थे। ये तो बायलैटरल है, इसकी ट्रॉफी की या इसमें हार जीत की तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई नॉकआउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड से इंग्लैंड वाले वर्ल्ड कप कैसे जीते थे? सिर्फ इस वजह से जीते थे क्योंकि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से ज्यादा चौके मारे थे। रन दोनों टीम के बराबर थे, सिर्फ चौके ज्यादा मारे थे, इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। और बेन स्टोक के बैट से जो थ्रो लग के चौका चला गया, वो चौका भी दे दिया। तब किसी को फेयरनेस की नहीं पड़ी थी, तब कहीं चीटिंग नहीं हो रही थी। यहां तक कि अगर इंग्लैंड के कैप्टन या इनकी टीम ने ये तक बोल दिया होता कि एक काम करो, रन्स दोनों टीम ने सेम बनाए, चलो टॉस कर लेते, और उसमें जो जीता वो वर्ल्ड कप जीत गया, ये फिर भी फेयर होता। तब किसी ने नहीं बोला। तब ना तो आकाश चोपड़ा बोल रहे थे, तब कमेंट्री में और कोई नहीं बोल रहा था, तब एलिस्टर कुक नहीं बोल रहा था, तब माइकल वॉग नहीं बोल रहा था। अब सबको सच्चाई की मूरत बनना है। कमाल की चीज है कि एक बायलैटरल में इतना इशू हो रहा है, और डेफिनेटली लाइक फॉर लाइक प्लेयर तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट इंग्लैंड क्या हर्षित राणा की वजह से हारा है? नहीं। हैरी ब्रूक जो कि कल अच्छा खेल रहा था, वरुण चक्रवर्ती को भी अच्छा खेल गया था, वरुण चक्रवर्ती कल विकेटलेस जा रहा था, हैरी ब्रूक अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। लियम लिविंगस्टन वो स्पिन खेलने के मूड से आया था, वो आया ही मूड से ये था कि उसे स्पिन ही खेलनी और स्पिन को अटैक करना है, और सडनली एक फास्ट बॉलर आता है जो कि 140 145 पे बॉलिंग करा रहा है, इवन 151 भी कल डाला था, और उस पे एज हो जाता है। और बहुत लूज टाइप का शॉट था, वो बहुत लेजी शॉट था। और जिस तरीके से आदिल रशीद ने बाद में सिंगल्स मना किए, क्या वो हर्षित राणा के कहने पे किए? नहीं ना। इंग्लैंड प्योरली अपनी गलती की वजह से हारा है, और इंडिया काइंड ऑफ इंडिया जिस सिचुएशन में है जहां से हमें ऐसा लगता है कि इंडिया हारने वाला है, वो इंग्लैंड के वजह से नहीं है। हम इंग्लैंड के लेवल पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उतना गंदा खेलने की कोशिश कर रहे हैं जितना गंदा इंग्लैंड खेल रही है। और जिस तरीके से हम टीम बना रहे हैं उसमें पिच को हम कंसीडर नहीं करते, हम 4 जेन्युइन बॉलर्स नहीं लेते, 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर भी ले ले, फिर भी हमारी टीम में ऑलराउंडर्स है। हार्दिक पांड्या एक और बॉलर हो जाएगा, फास्ट बॉलर, और स्पिनर्स अभिषेक शर्मा हमने भर रखा है, रिंकू सिंह से भी बॉलिंग करा लेते, सूर्य कुमार यादव से भी बॉलिंग करा लेते, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, उससे भी हम बॉलिंग करा लेते। और अक्षर पटेल से याद आया कि अक्षर पटेल भी बैटिंग में पिछले 2 मैचेस से कुछ नहीं कर पा रहे। भले उन्हें 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल मिल रहे हैं, बट 2 बॉल 3 बॉल पे भी इंपैक्ट मारने की कैपेबिलिटी है अक्षर पटेल में, तो वो इंपैक्ट बनाना पड़ेगा अक्षर पटेल को। और प्लेयर ऑफ द मैच मिला शिवम दुबे को, बट अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं तो हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए था कल। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है, वहां पे मिचेल स्टार्क ने 700 विकेट ले लिए, स्टीव स्मिथ ने 141 या 142 स्कोर कर दिए। इसने उस्मान ख्वाजा बिना जसप्रीत बुमराह के वो श्रीलंका में जाके स्पिनिंग पिचेस में जहां पे डीमंस है वगैरह वगैरह, वहां पे वो 232 बना गया, 232 या 242 बना गया। और ट्रेविस हेड वहां पे टेस्ट मैच में T20 खेल रहा है, वो अलग लेवल पे चल रहा है बंदा, वहां पे 50 मार गया, 58 मारे थे उसने। और एक और इनका नया प्लेयर आया जॉश इंग्लिश करके, शायद से उसने 100 मार दिया। तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में घुस के श्रीलंका को मार रहा है, ये टीम ही अलग है। तो लेट्स सी आगे मैच का रिजल्ट क्या होता है। अब एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का जो स्टेडियम है जिसको लेके इतनी बातें हो रही है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, इंडिया वाले बोल रहे थे स्क्रीन नहीं लगी है, कुर्सियां नहीं लगी है, ये गड्ढे नहीं भरे हैं, ये बिल्डिंग नहीं बनी है, और डेडलाइन इंडिया वालों को क्या ही फर्क पड़ता है, इंडिया का तो कोई मैच भी नहीं, इंडिया वाले क्यों मजे ले रहे हैं। तो देखो बात तो सही है कि हमारा कोई भी मैच नहीं है
पाकिस्तान में, हमें क्या ही जरूरत है उस चीज पे बात करने की या उस चीज में पढ़ने की। बट स्टिल एक चीज है कि मजे तो हम लेते हो, है ना, इस चीज में कोई डिनाइल है नहीं। अभी रिसेंटली वो वेस्ट इंडीज से हार गए थे, बहुत ज्यादा जलील हुए, 38 पे कुछ 6 आउट थे वेस्ट इंडीज के, और उसके बाद वो मैच ही हार गए। कमाल था, वेस्ट इंडीज ने कमाल का कमबैक कर दिया था। और स्टेडियम की अगर बात करें तो स्टेडियम पे इतनी सारी डेडलाइंस थी, ये चीजें निकल रही थी कि दिसंबर में 30 दिसंबर को पाकिस्तान को आईसीसी को स्टेडियम्स हैंड ओवर करने थे। अभी आज 1 फरवरी, अभी तक स्टेडियम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है काम वहां पे, अभी भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम वहां पे मजदूर मिस्त्री सब काम कर रहे हैं। और कमाल की चीज ये है कि इनके यहाँ के व्लॉगर दिखा क्या रहे, देखिए यहाँ जंगले लग गए हैं, देखिए स्क्रीन लग गई है, देखिए ये वर्ल्ड क्लास लेवल की कुर्सियां लग गई हैं। और ये जिस तरीके की व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये एक एक कुर्सी लगता हुआ दिखा रहे कि कल 11 लगी थी, आज देखिए 50 लग गई है। ये दिखा रहे कि पेंट हो चुका है, और वहां जहां पेंट की बात कर रही है वो पेंट हो गया वहां पे। वहीं शीशे के पीछे एक चचा वहां पे शीशा चिपका रहे हैं, घिस रहे हैं। ये सारी पिक्चर्स है, और ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी बस फिनिशिंग रहती है। फिनिशिंग, अब फिनिशिंग फिनिश कब होगी? हाँ, ग्राउंड में मैच चल रहा होगा, क्राउड आ चुका होगा, और ये एक बिल्डिंग बंद करके अंदर वहां काम चल रहा होगा। खैर, इनके वहां के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब इंडिया को खेलना ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं। एक आधे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा होगा, ड्रेसिंग रूम तैयार नहीं हो रखा होगा, एक आधी स्क्रीन नहीं चल रही होगी, फ्लड लाइट नहीं चल रही होगी, क्या ही दिक्कत है? तो बात तो सही है, देखो दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ट्राई सीरीज हो रही है, शोएब अख्तर ने भी ये चीज बोली थी कि सीमेंट सूखने के लिए और चीजों को पक्का होने के लिए टाइम चाहिए होता है। वो टाइम तो इनके पास था ही नहीं, इन्होंने तो तोड़ दिया, बस बनेगा कब तक ये तो सोचा ही नहीं। अब ये चीज बहुत मजेदार है कि एक कंट्री जो कि टेररिज्म को इतना प्रमोट करती है, इन्होंने कभी कुछ बनाया तो है नहीं, डेवलप करने के तरफ तो इनका कभी दिमाग गया ही नहीं। ये बस ऐसे है कि तोड़ दो, मकसद नहीं भूलना। तो इन्होंने यहाँ पे भी मकसद अपना कर दिया, स्टेडियम जमीन पे, और उसके बाद अब बन ही नहीं रहा इनसे। अब शोएब अख्तर भी कह रहा सीमेंट सूखने के लिए टाइम तो चाहिए, अब वो टाइम तो है नहीं। अब ट्राई सीरीज में कहीं ऐसा हो गया कि कोई चाचा कहीं बैठे थे और वो सीधा 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, तो भाई साहब मजे हम ही लेंगे। फिर ये यही बोलेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं, बट बात तो करनी बनती। जहां मजे आ रहे वहां मजे के साथ तो देखो हम हैं, है ना। तो ले दे के आज की वीडियो के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज आज छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके आसपास या आपके घर के आसपास आते तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के आसपास और अंदर पेड़ जरूर लगाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।